तमसः परस्तात्। पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि ये परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है। बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, यह अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसः परस्तात्, तमसः अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा कि फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां एक प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो, वही हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने की यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है। आदित्य वर्णम अनुस्मरेत अचिंत्य रूपम। बहुत समझने का विषय है। हमारे प्रभु का रूप कैसा? आप भाव करें तैसा, अचिंत्य रूप। उनका क्या स्वरूप है? आप जैसा भाव करें। देखो, गोस्वामी जी इसी को सरल भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीनों तैसी। प्रभु कैसे? बोले जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको भगवत दर्शन हो। वैसे तो अचिंत स्वरूपम, तुम्हारे चिंतन में आने वाला तत्व नहीं है श्री हरि। जैसी भावना आपकी, आप जैसी भावना से सत्य का आरोप कर लेंगे वैसे ही अनुभव आने लगेगा। ये भगवान का खेल है। जैसी भावना करेंगे आप, पत्नी भावना से तो भगवान मेरा पत्नी बना हुआ है पक्का 100%, 99 नहीं। आप पुत्र भाव, वही पुत्र बना हुआ है मेरा हरि ही, दूसरा नहीं, पक्का। जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो तुम देखोगे तो मैं भगवान में ही खेल रहा था, मैं भगवान में ही खेल रहा था, चूक गया।
जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोति ही मिले ही न कछु संदेहु। यदि आपने सत्य स्नेह कर लिया शरीर से, संबंधियों से, वही परमात्मा आपको भाषित हो रहा है। वैसे ही यदि अचिंत्य स्वरूपम, जो मन बुद्धि के अगोचर तत्व श्री हरि का रूप जो गुरु ने प्रदान किया है, अब आप उसका आगे कह रहे अनुस्मरे, तो वो तुम्हारे स्मरण में आ गया, बस जीत गए, सब जीत गए। वो ऐसा अणो अणियान महतो महियान, वो अनुशासितारम, वो कविम पुराणम, वो परमात्म तत्व तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। हृदय में खास बात है अनुस्मरेत। अनुमन मतलब बार बार, स्मरण के बाद स्मरण। स्मरण मतलब तार नहीं टूटना चाहिए, तैल धारावत। वो सर्वज्ञ, वो अनादि सबके शासक, परमाणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला धाता, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाला, चाहे उसे सगुण बोलो, निर्गुण बोलो, साकार बोलो, निराकार बोलो, वो सब का सब तुम्हारे हृदय में अपना वैभव प्रकाशित कर देगा। बस तुम्हें जरूरत है अनुस्मरेत। अनुस्मरेत स्मरण, परिस्मरण, परिस्मरण, तो बार बार स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण परिस्मरण करने का प्रभाव क्या होता है? विमुच्यते, वो जन्म के कर्म बंधन से, मरण भाव से मुक्त होकर चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। खास बात यही है, स्मरेत, अनुस्मरेत, बार बार स्मरण, बार बार प्रभु की याद। ये प्रभु अपना परिचय इसलिए दे रहे कि तुम जान लो कि तुम्हारे प्रभु कैसे हैं। ऐसे महान प्रभु के तुम दास होकर किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय, कहां फंसे हो? कहां हो तुम? राग द्वेष निंदा कहां हो तुम? अभी तो तुम देह भाव में, माया में विचर रहे हो। अभी साधक नहीं हो, अभी उपासक नहीं हो। साधक उपासक तो हर जगह अपनी प्रभु की महिमा को देखता है। अणो अणियान महतो मैया। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी वाणी में लिखा कि जहां से सुई के पीछे वाले छेद में धागा जाना मुश्किल होता है, हमारा श्री कृष्ण वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर देगा। अनंत ब्रह्मांड इतना सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। आप किसका आश्रय लें? ये सब मृत्यु के काल के कलेवा शरीरों को अहम मानने वाले, इनका आश्रय लें। ऐसे प्रियतम, ऐसे स्वामी का दास होकर किनका आश्रय ले? है ही नहीं कोई, तो किनका? दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अनुस्मरित कहने का भाव है कि आप जब निरंतर चिंतन करेंगे तो आपको अलग से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही खास बात है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे तो सच्ची मानिए, जो भगवान शंकराचार्य को ज्ञान है वही आपको हो जाएगा। ज्ञान जो भक्ति आचार्यों के हृदय में, वो आपके हृदय में आ जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम ही आचार्य है, गुरु है, ग्रंथ है, पंथ है। सच्ची बात कह रहे हैं, यहां टिकना बड़ा कठिन होता है। अगर नाम चल रहा है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो जाए, पर इस पर विश्वास नहीं होता। व्याकरण पढ़ करके बहुत अच्छे संस्कृत के लक्ष्यदार भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन सत्य सच्चिदानंद से चित्त जोड़ने पर बात बनेगी। और आगे जब बढ़ेंगे तो अंतःकरण धर्म से त्याग वृत्ति होकर जो स्वरूप की तरफ, कोई पढ़ाई लिखाई की वहां गुंजाइश ही नहीं। प्राय भटकना मिटता नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने आगे लिखे व्याकरणाचार्य या शास्त्री मध्यमा जब आगे लिखे तो बहुत अच्छा लगता है। जब आगे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है तो फिर एक ही अच्छा लगता है, प्रियालाल के सिवा कोई नहीं। और ये बात समझ में आ गई तो सब आचार्यों का, सब महापुरुषों का मत आपको प्राप्त हो गया है। ये बात समझना कठिन होता है। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, पढ़ने नहीं गए, वो राम 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 या एक ओम, द्वि ओम, तीन ओम, ब्रह्म बोध संपन्न, उनकी वाणी और वेदांत के सूत्र मिला लो जाके, उनकी बोली हुई बात वेदांत में होगी, शास्त्रों में होगी, ढूंढ लो। क्यों? वो निरंतर नाम में रत है। बहुत ज्ञान, बहुत विद्या और संसार के ही भोगों में रति। क्या विद्या? विद्या पढ़ी कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं, सब विद्या धूर समान। किस काम में आई?
अनुस्मरेत, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो, सबका सार है भगवद स्मरण। श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए हैं, नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, अंदर ही वाणी गायन से शांत। तो बोले फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो प्रयाण काले मनुषा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। फिर आपको कह रहे हैं जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, जो इनको भेद करके वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुंडलनी जागरण, कई तरह की योगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। ये आज्ञा चक्री कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द। जब आप अच्छे साधक होगे तो, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक हैं तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहां एक वो शब्द है। जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नासाग्र, बिना नासाग्र के वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन, पैर फैला बेटा, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगे, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती है, संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मान व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडली जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम का रहेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया कि ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठकर नासाग्र दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है कि बहुत समय तक हमने गुरुदेव भगवान के पास सरदर्द की बाम देखी है, सिर की, ऐसे ऐसे चिंतन से नस इतना मजबूत थोड़ी, नस नाड़ियां निरंतर चिंतन के प्रभाव से 1 बजे रात्रि की जगह देखा गुरुदेव भगवान ने। कब सोते हैं? यमुना जी से हमारे तो सुबह देखा थोड़ा लेटे हैं, कभी प्राणायाम में से कहीं, वहां प्रश्न ही नहीं। हर समय सब जागृत हो जाएगा, सब जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि जो ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में
प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि मैं देता हूं उसे योग बल, मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखें अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलिनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य छीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे, अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है सब देह है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों के ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, भी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो, तुम श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है, वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां राय। प्रेम प्रवाह परै मन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रयाण काले मन सा चले, ये योग बल से अपने। और यहां लाडली जो आती है, लाडली जो, तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, बात पर विश्वास करना तभी समझ में आएगा, हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जू को चैन नहीं मिल पाता, फिर अंतिम परेशानी में वो आप विराजमान रहे निकुंज में लाल जू को गलबैया दिए, सवाल नहीं उठ सकता। दासी वत्सला कर ही राधा, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जू व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देखा है कहीं भी हो, कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार है। फिर तुम्हारी अंतिम समय की स्थिति होगी, तुम्हें योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारा योग बल लाडली जो है वो मुस्कुराती है, चल मेरी सखी बनकर मेरी सेवा में रहे, मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर एक ये भी सिद्धांत है, भक्ति युक्त हृदय वाला, भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? प्रियता। भक्ति का सहज शब्द है प्रियता, और प्रियता में ही सेवा की पुष्टता होती है, जिससे प्यार होता है, प्रिय लगता है, उसी की सेवा में सुख मिलता है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करना, मन वचन कर्म से।
जब हमारी प्रियता प्रभु में होगी, वो कैसे तुम्हें बताएं, मतलब यहां आकर प्रियता शब्द में शब्द नहीं मिलता। कितना प्यार प्रभु करते हैं ये तुम जान जाओगे ना तो निहाल हो जाओगे। पर ये माया जानने नहीं देती, इसका काम है पर्दा करते रहना, पर्दे पे पर्दा डालता रहे, ऐसे डालते रहती कि अनुभव भी होता है फिर भी पर्दा पड़ जाता है। लगता है प्रिया जो हम पर कृपा करती, तत्काल वो पर्दा डाल देती, नहीं कृपा होती तो ऐसा हो जाता। वो अपनी अनुकूलता को कृपा मानने लगता है, अपनी चाहत की पूर्ति को कृपा मानने लगता। यही माया का कार्य है। जब हम जिससे प्रियता करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है। ध्यान रखना, भक्ति का अर्थ है प्रियता। प्रियता का स्वभाव है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुख पहुंचाना। इसमें एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारा प्रीतम है उसके मन को आकर्षित कर लेना, यह आंतरिक वृत्ति है। भक्ति का नाम है प्रियता। प्रियता का अर्थ है अपने प्यारे को सुखी देखना, सुख पहुंचाना। और इस सुख पहुंचाने की वृत्ति का फल है कि जिसको सुख पहुंचा रहे हैं उसके मन को अधीन कर लेना, मन को आकर्षण कर लेना। अब मन को आकर्षित किया तो आपका मन, उनका मन, उनका मन, आपका मन, दो मन